हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और बैक टू बैक आईपीओ, और ऐसा आईपीओ जिसका ग्रे मार्केट में काफी ज्यादा मस्त प्रीमियम चल रहा है। और ग्रे मार्केट से तो ऐसा लग रहा है कि ये आईपीओ भी हमें एक अच्छा पैसा बनाकर देगा, लेकिन वो बाद की बात है। हमें यहाँ पर पहले इस कंपनी का आज के दिन पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलना है। कंपनी की बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीज डिस्कस करेंगे। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड लेके आ रही है अपना जे आईपीओ। 1993 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर हम बात करते हैं, इस कंपनी का पहले कुछ और नाम होता था, लेकिन हमें नाम से फर्क नहीं पड़ता, हमें काम से फर्क पड़ता है। वैसे इसका जो प्रीवियस नाम होने वाला था वो होने वाला था सुजोग इंटरमीडिएट प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई करती है किन चीजों को। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो हमारे इन्वायरमेंट में फ्रेंडली, तो उसे कहने का मतलब कि जहां पर हमें हमारे इन्वायरमेंट को दिक्कत ना हो वैसी चीजें। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लास्टिक हो गया, उससे हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन जैसी दिक्कत देखने को मिलती है, वो हमारे लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो जहां पर ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सोल्यूशन प्रोडक्ट्स, मेटेलिक मेटल्स की फ्लेक्सिबल मतलब कि उन्हें इजीली कैसे मर्जी मोड़ा वगैरह जा सकता है। फ्लो सोल्यूशन यानी कि जो हमारे लिक्विड सोल्यूशन होते हैं, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर गैसेस होगी, मतलब कि ऐसी चीजें जिनका फ्लो हो सकता है, ऐसे प्रोडक्ट्स का ये काम करती है। अब सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। ये तो मैंने आपको टेक्निकल में बता दी। सिंपल सी लैंग्वेज में ये होने वाला है कि ये कंपनी पाइप्स बनाती है। बस इतना सा था सिंपल सी लैंग्वेज में। लेकिन अगर हम डिटेल में जाकर बात करें तो जो इनके प्रोडक्ट्स की मतलब कि जो पाइप्स वगैरह बनाती है, अगर हम उनकी लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं ब्रेडेड होसिस, अनब्रेडेड होसिस, सोलर होसिस, गैस होसिस, वैक्यूम होसिस, और ऐसे ही काफी सारी असेंबलीज वगैरह आ जाती हैं, जहां पर इन चीजों को ये कंपनी तैयार करती है। अगर हम 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कंपनी के पास 1700 से ज्यादा प्रोडक्ट इनके पोर्टफोलियो में होने वाले हैं। मतलब कि कंपनी सिर्फ एक ही जगह पर अपने आप को रुका के नहीं बैठी हुई है, वो अपने बिजनेस में अच्छे से डेवलप हुई हुई है, जो हमारे लिए एक मेजर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। इसी के अलावा अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करते हैं तो वो होने वाली है तलोजा में, यानी कि नवी मुंबई महाराष्ट्र में। और जो इनका एरिया होने वाला है इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, वो अप्रोक्स 3,60,000 स्क्वायर फीट के करीब का होने वाला है। और उसी के अलावा ये आईएसओ सर्टिफाइड है, जो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, और इसीलिए ही ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने वाली है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करते हैं तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर, फैब्रिकेटर्स, एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशनल कंपनीज, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर यानी कि ओईएम्स। आप लोगों को पता होगा ओईएम्स की काफी ज्यादा कंपनीज आई हैं, जहां पर हमने डिटेल में डिस्कशन की है। और उसी के अलावा और अदर इंडस्ट्रीज कंपनीज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। मतलब कि क्लाइंट बेस भी अच्छा है, काम भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, जो हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट हो जाते हैं। अब चलते हैं हम सीधा फाइनेंशियल पर, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है किसी भी आईपीओ में। हमारे पास यहाँ पर 4 इयर्स का डाटा होने वाला है। अगर हम 2020 और 2021 में देखेंगे तो हमें ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। रीजन सभी को मालूम था, कोविड। तो वहां पर हमें हर सेक्टर में, हर कंपनी में दिक्कत देखने को मिली थी। टोटल असेट्स की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होने वाले हैं। ओके है, जो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। रेवेन्यू की बात करते हैं, वो भी हमें कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग देखने को मिले हैं, जो फिर से कंपनी के लिए पॉजिटिव होने वाला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें लगातार अच्छी इंक्रीज देखने को मिली है, जो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। नेटवर्थ इंक्रीजिंग है, ओके होने वाला है। टोटल बोरोइंग्स में लगातार हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिला है, जो हमारे लिए फिर से पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, A1 क्लास के हमें जहां पर फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो 22 अगस्त को जीआईपी ओपन होने वाला है, 24 अगस्त को क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगी 29 अगस्त को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 30 अगस्त से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 31 अगस्त को, लिस्टिंग डेट होने वाली है इसकी टेंटेटिव 1 सितंबर। और उसी के साथ साथ अगर हम आईपीओ के लोट साइज की बात कर लेते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट 130 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ने वाली है 40,040 रुपीज की। एक लोट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है।
अगर हम HNI कैटेगरी में बात करते हैं तो 15 लोट्स के लिए हमें स्मॉल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर अमाउंट हो जाएगी 2,10,600। बिग HNI में 72 लोट्स के लिए वहां पर अमाउंट हो जाएगी 10,10,880 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी की कुछ और डिटेल्स को देखते हैं तो ₹2 पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड होगा 100 टू 108 तक का, लेकिन हमें तो अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस। लोड साइज होगा 130 शेयर्स का। टोटल इशू साइज होने वाला है 351 करोड़ का, जो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है बिकॉज आईपीओ का साइज काफी छोटा होने वाला है, जो हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। फ्रेश इशू होगा 162 करोड़ का और ओएफएस होगा 189 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड को 50% का, एचएनआई को 15% का और रिटेल कैटेगरी में 35% का रहने वाला है। प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो सैट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इटाली का ग्लोबल एफजेडसी, ये कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू साइज रहने वाला था इनका 91.09% का, जो पोस्ट इशू रह जाएगा 66.99% का, अप्रोक्स 67% का। लेकिन अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें, कंपनी आ क्यों रही है, इसे जरूरत क्या है यहाँ पर आने की, तो वहां पर कुछ तो इनको अपनी लोन जो इनके पास बोरिंग्स होने वाली है उनकी रीपेमेंट करनी है, जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, जो फिर से हमारे पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और थर्ड होने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और उसी के साथ साथ अनइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस। और अगर आप लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, देखो जितने ज्यादा डीमेट अकाउंट से हम अप्लाई करते हैं, जितने ज्यादा से मतलब कि हमारे फैमिलीज में, हमारे फ्रेंड्स में हम जितने ज्यादा से अप्लाई करेंगे, बट सिंगल पर्सन से सिंगल एप्लीकेशन ही लगनी चाहिए, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो वहां पर आप लोगों को चाहिए होता है डीमेट अकाउंट, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट अपने फ्रेंड्स का, अपनी फैमिली का खुलवा सकते हो। और अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से जोड़ा जाएगा, जहां पर आप लोगों के साथ काफी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव होती है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस की जाती है। लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव तो देख लिया, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कंपनी की अगर हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो वहां पर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले पीई रेशियो की बात करते हैं तो 40.91 की निकल के आती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 26% की अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 32% की अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.39 जो कि काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। ईपीएस 2.64 की। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 26.43% की काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। पीयर टू पीयर कंपैरिजन में अगर चलकर हम देखते हैं तो देखो, अगर हम बिल्कुल ही कहें कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, वो तो हमें जहां पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो इस रिलेटेड कुछ कंपनीज है तो वहां पर अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो पार्कर हैनिफिन कॉर्पोरेशन, जिसकी पी रेशियो निकल के आती है 26.18 की। सीनियर पीएलसी, जिसकी पी रेशियो निकल कर आती है 35.35 की। अगर हम पी रेशियो वाइज चलते हैं तो वहां पर हमें कंपनी इतनी महंगी नहीं आ रही है, बट इतनी भी सस्ती नहीं आ रही है। तो ओके ओके वैल्यूएशन पर ये कंपनी आ रही है, लेकिन कंपनी में हमें कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है जहां पर हमें थोड़ी सी भी दिक्कत देखने को मिले। बट एक नेगेटिव पॉइंट हमारे पास जहां पर होने वाला है वो कंपनी रिलेटेड नहीं है, वो होने वाला है मार्केट का मूड माहौल। आज के टाइम पे मार्केट का थोड़ा सा मूड माहौल बिगड़ा पड़ा है, लेकिन अभी तक अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करते हैं तो हमें वहां पर दिक्कत देखने को नहीं मिली है। लेकिन आने वाले टाइम में मार्केट एक ऐसी इंपोर्टेंट स्पॉट पर खड़ी है, वो हम बाद में हमारे डेली के शो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर हम डेली का शो डिस्कस करते हैं कि अगले दिन मार्केट कैसी रह सकती है। तो उस बेस पर एक छोटा सा रिस्क हो जाता है कि अगर बाय चांस मार्केट में ही कुछ मेजर पैनिक आ गया तब। लेकिन फिर भी अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं आज के टाइम पे, तो इस कंपनी का जीएमपी 60% के करीब का चल रहा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि अगर हम सब कुछ जोड़ कर देखें तो हमें कंपनी में पॉजिटिव्स काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एक दो छोटे से नेगेटिव पॉइंट है, जैसे कि ईपीएस हमें थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, या फिर थोड़ी सी वैल्यूएशन और सस्ती हो जाती तो अच्छा हो जाता। लेकिन फिर भी अगर मैं इसमें अपने पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करूं तो आज के टाइम पर ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। लेकिन जो भी मेरा इसमें पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होगा कि अगर बाय चांस मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये आईपीओ अप्लाई नहीं करना है, या मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की हो रहा है मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग, जिसकी पॉसिबिलिटी आज के टाइम पे 1 to 2% है, लेकिन इट्स मार्केट एंड में हमें कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो वहां पर अगर मेरा डिसीजन बाय चांस चेंज होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि हमें तो लास्ट डे पर ही अप्लाई करना है, तो वहां पर मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
या फिर आप डायरेक्ट मार्की लव अफेयर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के अलावा अगर आप लोगों को जहां से काफी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन आप लोगों का क्या रहने वाला है डिसीजन वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और साथ ही साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।